जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। अभी हम बात कर रहे हैं अदानी पावर के बारे में। अदानी ग्रुप से जुड़ी ये कंपनी पावर सेक्टर में काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है और इसका शेयर जो है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। करंटली इसका शेयर जो है उसने आप लोगों को बहुत अच्छी जंप दिखाई है और अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट ये शेयर आप लोगों को डबल होता हुआ दिखाई दे चुका है। इसके बाद इस शेयर में किस तरह की मूवमेंट रहने वाली है या इस शेयर में कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इस शेयर को आगे भी बाई करने की चांस बन रही है, ये दोनों ही बातें इस शेयर में इस एनालिसिस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें सो दैट कि आप लोग अदानी पावर, टाटा पावर, जेपी पावर या किसी भी मार्केट से जुड़े अपडेट को कभी भी मिस ना करें। अब हम बढ़ते हैं अदानी पावर में आगे और सबसे पहली और बड़ी न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो न्यूज़ और एनालिसिस शेयर कर लेता हूं कि अदानी पावर में कुछ करेक्शन आप लोगों को देखने को मिली है और वो करेक्शन जो है वो इनके प्रॉफिट बुकिंग है। अदानी पावर करेक्ट्स ऑन प्रॉफिट बुकिंग। सिंपल, अदानी पावर में जो भी गिरावट आपको आज के दिन में देखने को मिली है या आप कहें कि 5 दिन में जो आप लोगों को इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है, 25 तारीख और 26 तारीख 2 दिन में कुल मिलाकर जो आपको गिरावट देखने को मिली है वो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। रीजन बीइंग कि इसमें काफ़ी लंबे समय से सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था। जो लोग मेरे वीडियो को प्रीवियस वीडियोस को ट्रैक करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, उनको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 65 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट लेवल 65 से 70 रुपये का आप लोगों को सजेस्ट किया था कि अगर ये वहाँ से एक ब्रेकआउट लेता है, तगड़ा ब्रेकआउट लेता है और ऊपर के लेवल पर क्लोजिंग दिखाता है तो ये शेयर जो है ये शॉर्ट टर्म में आप लोगों को बहुत अच्छा रन होता हुआ दिखाई देगा। और वो बात जो है वो पूरी तरह से करेक्ट साबित होती हुई हमें दिखाई दी थी। जिस लेवल पर इसने 65-70 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी, वहां से आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन आपको वहां से 46-47% के आसपास का जंप दिखा दिया। और अगर हम टोटल मंथ की बात करें तो अभी तक आपको 70% के आसपास का जंप देखने को मिल चुका है। तो बहुत ही शानदार मूवमेंट इस शेयर में हमें नज़र आ रही है और उसके बड़े रीजंस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। मैं क्विकली एक बार दोबारा आप लोगों को वो रीजंस याद दिला देता हूँ। अदानी पावर के फेवर में सब कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा केस जो राजस्थान पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ अदानी पावर का चलता हुआ नजर आ रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पावर के हक में फैसला देते हुए ये कहा कि आप लोगों राजस्थान पावर डिस्ट्रीब्यूशन की 3 कंपनीज को अदानी पावर को ड्यूज पे करने थे। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला दिया कि आप लोगों को अदानी पावर को वो ड्यूज पे करने पड़ेंगे। और वो जो ड्यूज है वो अदानी पावर किस लिए चार्ज कर रहा था, क्योंकि उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो एनर्जी प्रोवाइड की थी, जो सप्लाई की थी, जो सामान बेचा था, उसके लिए उन्होंने इम्पोर्टेड कोल परचेज किया था बाहर से और वो कोल जो है वो कॉस्टली था, जिसको लेकर अदानी पावर ने एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड किए थे और बाद में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो राजस्थान की है उन्होंने उन चार्जेस को पे करने से मना कर दिया था कि हमने इतने हाई लेवल पर आपसे जो है आपको पेमेंट नहीं करने वाले हैं और आपने जो चार्जेस लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब अदानी पावर ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को क्लैरिफाई किया कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने कोल बाहर से परचेज किया था वो उस समय की नेसेसिटी थी, क्योंकि यहाँ पर कोल अवेलेबल नहीं था और उस अनअवेलेबिलिटी के चक्कर में हमने बाहर से कोल परचेज किया और वो कोल महंगा आया था। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए एंड एवरीथिंग और ये फैसला जो है अदानी पावर के हक में जाता हुआ नजर आया। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो वीडियो में नहीं बोली जा सकती हैं, वो बातें आपको भी समझ में आती हैं कि अदानी पावर के हक में फैसले क्यों होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अदानी पावर जो है वो क्यों आप लोगों को गौतम अदानी जी की जो प्रॉपर्टी है वो क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है और क्यों अदानी ग्रुप जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। सारी बातें
सब जगह क्लियरिटी के साथ नहीं बोली जा सकती, लेकिन एक इशारा ही आप लोगों के लिए काफ़ी है कि अगर ऐसे में गवर्नमेंट की कंपनी और अदानी पावर के बीच में फैसला जो है वो अदानी पावर के फेवर में जाता है, तो डेफिनेटली ये बात इशारा कर रही है कि इसका जो शेयर है और जो ये कंपनी है ये काफ़ी ग्रो होती हुई आप लोगों को नज़र आने वाली है। तो ऐसे में सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है, हमें ये बात को समझनी पड़ेगी कि हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और कब पैसा इन्वेस्ट करना है। अदानी पावर का जो शेयर है वो लगातार अपर सर्किट लेता हुआ आगे बढ़ा, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग के वजह से ये कुछ नीचे आता हुआ हमें दिखाई दिया है। अब इसके फंडामेंटल्स को जब हम देखते हैं तो 36,332 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये काम कर रहा है। 94.2 का इसका करंट प्राइस है। 109 इसे 52 वीक हाई बनाया था, जो कि ये क्विकली अभी थोड़े ही दिनों में इसने बनाया है और ये थोड़े ही दिनों में ब्रेक हो जाने वाला है। 25 रुपीज का इसका 52 वीक लो है। 30 रुपीज का इसकी बुक वैल्यू है, जहां से ये ऑलमोस्ट ट्रिपल पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। आरओई इसका यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी थी पहले, इसलिए आरओई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आरओसी 8.22% है। अब कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा बर्डन है, बावजूद इसके कंपनी जो है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों को टेंशन नहीं है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जो बेसिकली पीएसयूज होते हैं, उनके केस में आपको बैलेंस शीट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो पीएसयूज के डेट होते हैं वो कभी उस कंपनी की परफॉर्मेंस को इंटरप्ट नहीं करते और उनके पास जो है वो फंड का इनफ्लो जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज वो पीएसयू होते हैं। अब आप बात को समझिए कि अदानी पावर के ऊपर डेट है, बड़ा डेट है 51,341 करोड़ का। हालांकि ये डेट उन्होंने कुछ कम किया है, बट स्टिल ये एक बड़ा नंबर है। डेट एक बड़ा बर्डन है और जो लोग सीरियस इन्वेस्टर हैं और जो लोग बात समझते हैं उनको डेट के इतने बड़े नंबर होने की वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी तरह पता है। कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुई है। कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर 300 करोड़ की जंप है सेल में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिसंबर 19 से दिसंबर 20 के बीच में, सितंबर क्वार्टर लास्ट क्वार्टर से बात करें तो सेल्स कुछ कम हुई है, बट सेल्स मार्जिनली बढ़ना या घटना इतना बड़ा इशू नहीं है। बट सितंबर में 7749 करोड़ से 6895 करोड़ की सेल यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। प्रॉफिट की बात करें तो 1400 से जंप होकर 1600 ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा जो है डिक्लाइन नजर आ रहा है आपको। 4000 करोड़ के प्रॉफिट से 1623 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है, तो प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। और लॉस जो है, लॉस हम देखें तो लॉस कम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो 649 का ईयर ऑन ईयर था, जो कि अब 206 का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर एक अदर इनकम का नंबर नजर आ रहा है, जिस वजह से आपको ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर में 2894 करोड़ की फिगर यहाँ पर नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और नेट प्रॉफिट के ऊपर नजर डालते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है वो 702 करोड़ का माइनस में था, और वहां से नेट लॉस जो है वो 702 करोड़ माइनस 702 करोड़ था, जो कि अब 289 करोड़ का है। तो लॉसेस घट रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर हम डेट का इंटरेस्ट देखें तो डेट के ऊपर जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो पीछे 3 क्वार्टर से आपको कम होता हुआ नजर आएगा। 1392, 1364 एंड 1223, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और एक पॉजिटिव बात है जो कि आप अदानी ग्रुप के बारे में नोट कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब इस कंपनी ने जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है, इसके डेट इसको लेके कुछ बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट करने वाले हैं। ये शेयर जो है ये आप लोगों को बहुत अच्छा रन करते हुए दिखाई देने वाला है, बट यहाँ पर मैं कोई बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस तरह के शेयर में आप लोग आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए। डेफिनेटली आपको डेट के ऊपर नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि ऐसे शेयर में आप लोगों को अपर सर्किट के साथ लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से, आपका पैसा है
तो मार्केट में किसी भी तरह की रैली को देखकर जोश में मत आइएगा और अपना पैसा जो है वो आंख बंद करके कभी किसी शेयर में नहीं लगाना। ना कभी पैसा किसी की बात सुनकर कि किसी ने बोल दिया कि इस शेयर में बहुत बड़ा जंप आने वाला है तो आप लोगों ने कोई बल्क बाइंग कर दी। मैं इस चैनल से या आज तक कभी भी आप लोगों को बहुत बल्क बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं करता। मेरे कुछ दोस्त, कुछ भाई जो चैनल खोल के बैठे हैं, वो लोग आप लोगों को इस तरह से सजेशन देते हैं कि अपना सारा सोना बेच के यहाँ पर लगा दीजिए और सारा घर बार बेच के लगा दीजिए और ये रातों रात आपको करोड़पति बना देगा। तो दोस्तों, ऐसे स्टेटमेंट से मैं दूर रहता हूँ। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए और छोटी इन्वेस्टमेंट, ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट ही आप लोगों को लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। मोटी मोटी बात में अगर आपको सिंपल अपना सजेशन अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो हमेशा इतना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए जिस पैसे को आप बैकअप दे सके। यानी बाद में मार्केट अगर डिप करती है तो ऐसे में आप उसके अंदर और पैसा डाल सकें और उसको एक्यूमुलेट कर सकें। और शेयर हमेशा वही लीजिएगा जो आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला हो, उसके साथ साथ वो फ्यूचर ग्रोथ, उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हाई हो। तो डेफिनेटली अदानी पावर जिस सेक्टर में काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी के सेक्टर में, तो डेफिनेटली पावर सेक्टर जो है वो बूम पर है। आने वाले टाइम में पावर सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे पॉजिटिव पैरामीटर्स को देखते हुए अगर आप लोग इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके कंट्रोल में है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंदर है, तो आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग अगर डाउन साइड देखने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ऐसे शेयर में अगर अपसाइड आएगा तो डाउन साइड भी आप लोगों को इक्वली देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप लोगों को तैयार रहना होगा कि ये शेयर जो है बोथ साइड आपको दिखा सकता है। रिजर्व जो है कंपनी के वो 6000 करोड़ से इंक्रीज होकर 7734 करोड़ के हो गए हैं और डेट 4000 करोड़ से कम हो गया है। डेट का नंबर 55,123 करोड़ से 51,341 करोड़। मेरे कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं जो ये चैनल देखते हैं, तो मैं उनके लिए इंग्लिश में एक बार रिपीट कर देता हूँ। 55,123 करोड़ से कम होकर 51,341 करोड़ हो गए हैं। और अब हम बात करते हैं अदानी पावर के चार्ट की। तो फ्रेंड्स, ये 75.79 के RSI पे काम कर रहा है और आप में से मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ये जानते हैं कि 70 से ऊपर RSI जो होता है वो ओवरबॉट जोन होता है। ओवरबॉट जोन कहें या ओवर बुलिश जोन कहें, दोनों ही कंडीशन में एक बात कॉमन है कि ऐसे में बिकवाली की चांसेस बनती हैं, जो आप लोगों को 2 दिन से देखने को भी मिल रही हैं। क्योंकि जैसे ही RSI का लेवल 75, 76 या के लेवल पर पहुंचता है तो वहां से कुछ लोगों के टारगेट हिट होने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वो टारगेट हिट होने शुरू होते हैं मार्केट में आप लोगों को बिकवाली देखने को मिलती है। ऐसे में बॉलिंजर बैंड के को ये अपर लेवल पर क्रॉस करके जिस पोजीशन तक निकला हुआ है, अगर आपको जब कोई शेयर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप रेजिस्टेंस की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन लीजिए कि अगर ये शेयर वापस आया, बैक मारा तो कहाँ तक जा सकता है। तो आप लोग उस कंडीशन में 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा लीजिए और काम करते रहिए। अगर ये 80 रुपए से नीचे आता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है, अदरवाइज ऊपर इसके लिए आसमान खुला है, आप इसको बढ़ने दीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। जितनी भी ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन मैंने बनाकर आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर लगाई हुई है, वो सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर इसने इस लेवल को क्रॉस किया आगे तो फिर इसके अंदर आप लोगों को अपार तेजी की संभावना है। और वैसे भी अगर आप देखें न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो सब अदानी ग्रुप के फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस शेयर में अपार तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं और ये बहुत जल्दी आप लोगों को 125, 130 के लेवल दिखाएगा, इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप लोग 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस जो है वो मेरा सजेशन है, बाकी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर काम करते रहिए और प्रॉफिट बनाते रहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन दोस्तों ने वीडियो पसंद किया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आप लोग इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस कभी भी मिस ना करें। राइट, तो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।